ख़वातीन आज़ाद, मैं खालिद बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है। बड़े अहम इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, बट हमने सोचा क्यों ना मईशत पे बात की जाए। हमारे नून लीग के आने के बाद, इसाक डार साहब के आने के बाद, क्या उसमें कोई हमें नज़र आता है जब कारोबारी तबका एक कहता था आज से कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले के शायद बेहतर हो जाए और बड़ा उनके नज़रों में चमक थी, बट अब वाकई अब जब जिस मुल्क में पेट्रोल, बिजली और इस काबीना का ये हाल है तो मईशत कहाँ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खालिद भट्ट, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं, कोई नजर आ रहा है इंडिकेटर्स कोई जा रहे हैं? नहीं इंडिकेटर्स क्या, अब तो मेरे ख्याल में मीडिया में इतना सही से इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि ऑयल क्राइसिस, जिस तरह से हमने लास्ट वीक भी यही डिस्कस किया था कि ऑयल क्राइसिस ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फैब्रिकेट किया गया है। इसके अलावा भी बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे इन्वॉल्व हैं, फ्रंट मैन कहते हैं इनको। इसाक डार साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो मुस्लिम लीग, नून लीग कह रहे थे आप, नून लीग, ये आप ये पीके वाला नहीं बोल रहा था, नून लीग। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप ये बात कर रहे हैं। दूसरी एक बात है कि एक्सपर्टी की जहां तक बात करते हैं आप लोग, जो कि आपने नहीं की, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। खालिद, 1 से लेकर 10 के दरमियान कुछ सोच लो। सर सोच लिया सर। 5 दे दो फकीर को। सर दे दिए। 2 रख लो अपने लिए, जो तुम साबुन लाके अपना मुंह धो सको। ठीक है सर। पीछे कितने रह गए पता है? सर नहीं पता। 4। ये है मईशत, ये है मईशत को जानना। एक्सपर्ट, ये है एक्सपर्ट। सर ये इस तरह के पता नहीं कितने गेम्स आते हैं मुझे। नहीं, लेकिन ये सर, ये जो आपसे सवाल उन्होंने पूछने की, जो आपसे पूछ रहे थे, आप अभी हम दोबारा से पूछ रहे हैं जी। सर, पहले तो वो सऊदी किंग, बड़ा अफसोस हुआ सर, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। आप दुआ मांगते आपसे, क्योंकि उनके कोई डायरेक्ट रिश्तेदार उनको हम नहीं जानते, तो आप ही हैं, तो मैंने कहा पूरी दुनिया उनको फातिहा पढ़ लें आप लोग, उसके बाद अल्लाह उनको, मतलब अल्लाह और अच्छा किंग लाए आप लोग। मैं यकीन करें उनकी क्या क्या बात है जो मैं आपको बताऊं। सर ना बताएं मेरा। नहीं, क्यों आपके साथ? मुझे बच्चा कहना, मैं महल में जाऊं चला जाऊं, भाग रहा हूं, खेल रहा हूं। मुझे उन्होंने अपने तकरीबन 20 से कोई खोते ये अपना घोड़े दिए जी। इमरान खान साहब का कहना ये है कि ये किचन कैबिनेट इनके बस का गेम नहीं है कि बनवा सके ना बनवा सके। आप कठपुतली किचन कैबिनेट जिसका कोई मतलब सिर्फ उसके अलावा कोई काम नहीं, इनके बस का गेम। देखिए, ये बात हकीकत है कि मियां साहब को खाने पीने का शौक है, ठीक है। अब हर चीज को आप किचन से उनकी जोड़ देंगे तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। किचन कैबिनेट। और देखिए, मियां साहब के पास टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, कोई शक नहीं। अगर मेरे जैसा एक टैलेंटेड आदमी उनका रिश्तेदार है तो उसमें मियां साहब का क्या कसूर है? सीएम पंजाब भी उनके रिश्तेदार, आप भी उनके रिश्तेदार, ऐसे पता नहीं कैबिनेट में कितने लोग हैं जो उनके रिश्तेदार, दोस्त, यार, अजीज। क्यों? बात भरोसे की नहीं है, बात कुदरत अल्लाह की ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने नवाजा ही है, बेहतरीन रिश्तेदार दिए हैं उनको, टैलेंटेड, जो अपने टैलेंट की वजह से शरीफ भी बहुत टैलेंटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड है। आज भी वो जो 500 अल्फाज का ऐसे जो है 3-4 मिनट में लिख लेते, फेयर, इतने पढ़े लिखे और टैलेंटेड आदमी। ये आपको सर रिश्तेदारी की याद आया मुझे, आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है सर, मजाकन कहा जाता है या बाकी आपको खुशी होती है, आप सीना फूल जाता है आपका, आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं? यार, लोगों की बातों पर आप कान ना धरें, आप दोनों से मेरी इल्तमास है कि उन पे कान ना धरें। ठीक है। कहने वाले तो मुझे इसाक डॉलर भी कहते हैं, डॉलर मैन, डॉलर, इसाक डॉलर बोलते हैं, उर्दू में डॉलर बोलते हैं। इसके अलावा मेरे कुछ जो पुराने दोस्त हैं, जो गुर्बत के जमाने के मेरे दोस्त थे, वो मुझे बोलते हैं लोन मैन, इसाक रोटी। सर ये क्या? रोटी, इसाक रोटी मुझे बोलते हैं। अच्छा। पीपल्स पार्टी वाले मुझे नवाज शरीफ का हेड बावर्ची कहते हैं, तो दैट डजंट मीन कि ऐसा है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। आप अभी ताज़ियत के लिए गए थे, कुछ उस पे मिला ताज़ियत करने आने पे, कुछ बोला यार बच्चे आए, खर्चा। बात खर्चे की नहीं है, हम जब भी सऊदी अरब जाते हैं अंकल हमें इतनी टॉफियां और इतनी चीजें देते हैं कि मैं बता नहीं सकता। इस मुल्क की गुर्बत दूर हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे इस मुल्क में, अच्छे दिन आएंगे। पैसे की रेल फेल होगी, खालिद, पैसे की रेल फेल होगी। ये है, ये सऊदी पैसे सर, ये नहीं, मैंने खुले कराए, उन्होंने तो कम दिए थे, हमारे ज्यादा हो गए यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि डॉलर चूंकि नीचे आया है। ये आपका बच्चों की ईदी, आप इसको रखिए, मत करें बेटा, नहीं, ये मैं आपको अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आपको ईदी है, ये आप लें और अच्छी सी नेल पॉलिश लगाएं।
अच्छी सी नेल बहुत पॉलिश अच्छी ले लगी से। भैया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसको जेब में रख लें, ये अच्छी बात नहीं है पैसे नजर आए। आप सर वो वजीर आपके उधर ही पड़ा हुआ है, ये गिर रहे हैं पैसे। पैसे गिर रहे हैं। बेटा इधर आना, तुम लंबे इधर आओ, शाबाश, आजा 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 मेरा बच्चा, आजा आजा। सर ये हमारे लोगों को तो खराब ना करें। ये आप रखे पैसे और एक अच्छा सा सर लगवाए, शाबाश। ले। अच्छा सर ये बताएं कि आप वजीर खजाना हैं, तो वजीर खजाना की हैसियत से आपका 2015 का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? देखिए जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत पैसे निकले मेरे खजाने से, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये 500 बिलियन की जो पूरी बनी हुई है, ये क्या आप मेरी ये ख्वाहिश है कि जो लोग मुझे इसाक डॉलर कहते हैं तो मैंने उसको सीरियसली ले लिया है, और अब मेरे अगला टास्क है पाउंड का, कि लोग मुझे इसाक पाउंड बोले हैं। खाली पाउंड का भी एक शशका है, नहीं अच्छा, पाउंड का भी एक शशका है। नहीं बिल्कुल है। रियाल नहीं बोले, इसाक रियाल देखिए, हम एसोसिएशन नहीं चाहते वो वाली, हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एसोसिएशन नहीं चाहते। नाराज हैं। लेकिन आप इनसे पूछे ना कि क्या मसला हुआ है ऑयल फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये जो को जिम्मेदार ठहराया गया पेट्रोल के सारे क्राइसिस में, और फिर नहीं ब्लेम किया गया कि ऑयल सप्लाई चेन को ब्लेम, और वजारत पानी बिजली मेरा ख्याल है उनको वो करना चाहिए। बहरहाल आप कहते हैं कि आप कोई बंदा मानने को तैयार नहीं अपनी गलती, हम क्या करें? वो कौन बंदा है जो मानने को तैयार नहीं, और आप इतने आपके हाथ पैर इतने बंधे हुए? खालिद, आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर सऊदी अरब में बीमार पड़े हुए थे शेख साहब, ठीक है, बिस्तरे मर्ग पर थे, उसकी रूह नहीं निकल रही थी उधर। एक कहने वाले कहते हैं, सर रोइएगा, खुदा की कसम, जिस कसम कुर्सी की हालत में वो गया, इतना अमीर आदमी था, एक ही कंदूरा सफेद, बस पूरी जिंदगी पहना उसने, जैसे चिपक सा गया है। ठीक है। अब आप देखें 10 दिन का हमारे पास रिजर्व रह गए थे, ठीक है। 2 दिन आप वजीर आजम हाउस के रख लें, ठीक है। पीछे रह गए 8 दिन, ठीक है। 8 दिन में हमने हमारे ज़र्ब अज़ब जो चल रही ठीक है है। उनको भी तेल देना है, ठीक है। एक दिन में, ठीक है। ठीक। बाकी कितने रह गए? सर 6 दिन। 6 दिन रह गए। 6 दिन में आप करेंगे, 6 दिन को आप मान लें, एक दिन कोयटा मतलब बलोचिस्तान, एक दिन सिंध, एक दिन पंजाब, एक दिन वो, एक दिन पेशावर, ठीक है। प्लस इसमें एक और दिन का इजाफा करें, शहबाज शरीफ साहब को अपनी मतलब हमारी भाभीयों से मिलने के लिए जाना होता है, तो वो एक ठीक है, जितनी 2 दिन बच गए। गाड़ी को फुल करें तो बल्कि जहाँ पेट्रोल खत्म होता है वहां उनका आखिरी घर आता है, 2 दिन, आखिरी घर जो है वहां पर पहुंचे। 2 दिन हो गए, आखिरी 2 दिन का पेट्रोल बचा। अब इस्लामाबाद को भी देना है हमने, ठीक है। और आप यकीन करें कि जब आबिद शेर अली को हम वजीर पानी, बिजली और गैस बना सकते हैं, तो क्या हम आबिद शेर अली से बिजली पैदा नहीं कर सकते? क्यों भाई, वो क्या है बिजली पैदा करने वाली मशीन? मैन ऑफ आइडिया इसीलिए मुझे कहा जाता है। खालिद, आप यकीन करें, मैं पहला आदमी हूं, मैंने इनको कुछ ऐसे मैंने मशवरे दिए जो इन लोगों ने मेरी मशवरे नहीं माने, ठीक है। मैंने इनको कहा है, मैंने इनको मशवरा दिया है कि जब हम जो है आज पन बिजली घर बन रहे हैं, ठीक है खालिद, बिजली आ रही है ना पन बिजली घरों से, बन रही है ना, मैं दुनिया में हमारा एग्जाम्पल। फकीरों ने पेट्रोल महंगा किया, वो कैसे हो सकता है? ये फकीर क्या मतलब? फकीर आप किसको, हमें फकीर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके सऊदी अरब के साथ भीख मांगते हैं हम लोग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम डॉलर की भीख मांगते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे अरबी जा रहे होते हैं और हमारे वजीर आजम साहब वहां खड़े होते हैं? देखते हुए ऐसे नहीं, क्या ये बहरान पैदा हुआ है कि ऐसा नहीं फकीरों ने पेट्रोल खरीद के स्टोर कर लिया? आप ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ खड़े हुए होते हैं और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे अबू हैं और इनके दिल में सुराख है, ये इनकी रिपोर्ट है, आप पैसे दें? नहीं, ये क्या किया ये जो आप मैं कह रहा हूँ कि मैं, आप मेरी बातों को, मेरे सामने, आप मेरी बातों को टेबल पे मार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ, आप ये कर रहे हैं, यानी कि आप मेरी बातों को टेबल पे मार रहे हैं। नहीं जनाब, मैं मेरी इतनी औकात कि मैं आपसे ये बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका इमेज जो था ना सर, कि आप इतना चीते सारे मुनासिब आदमी, बड़े धीमे आदमी, आपका इमेज मुझे थोड़ा डामाडोल लग रहा है। आप ने ये पिछले महीनों से लेकर अब तक, आप जब भी आए हर जगह आप खड़े हुए हैं और आपने बड़ा, वैसे सर मुझे बताइए इंटरनेशनल मार्केट में क्या पेट्रोल की कीमत क्या है सर? 2 रुपए फी लीटर के हिसाब से, अगर आप सऊदीया के हवाले से बात करें, 2 रुपए फी लीटर के हिसाब से। वैसे मजाक के अलावा आप लोग की, अरे वैसे क्या हम ये यार दोस्तों के साथ बैठे, अरे वैसे ठीक है, वो मतलब वो कौन सा कोई असली मिनिस्टर? देखिए बाहर अगर आप लोगों जैसे ये आपकी सऊदी से इतनी अच्छी दोस्ती है, तो ऑयल आप उनसे वैसे मुफ्त में ले लें, हम उनसे फंड्स लेने से बेहतर है ऑयल ले लें। और आप लोग यहाँ बैठ के ठेकेदार बनते हैं। मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल मार्केट में 2 रुपए फी लीटर है पेट्रोल। आप जाए और इंटरनेशनल मार्केट से अपनी गाड़ियां फुल करें सर, आप यकीन करें कि 12-15 रुपए में आप लोग गाड़ियां फुल हो जाएंगी। सर सवाल आप वहां जाके करें ना, आप भी जाए वहां पर जाके करें। डार साहब सुने सर, वहां से जाके करवाएं। सर सवाल पूछना हमारा हक है सर, हम सवाल नहीं पूछेंगे तो मतलब आप फिर नाराज हो जाते हैं। सवाल आपकी मर्जी के तो नहीं हो सकते ना सर।
मैं रेट पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, वो पता है मैं आप 10 किस्म की बातें आप लोग करते हैं। आपको पता है कि मुल्क इस वक्त किस बुरान का शिकार है? हम तो दो बगैर बालों वाले इंसानों को अगर सर टकराए जाए तो बिजली पैदा हो सकती है। ये मेरा आइडिया पड़े क्या जरूरत थी नवाज शरीफ को उनके फ्यूनरल में जाने की? यहाँ जब मुल्क में इतना बड़ा बहरान है, आपके खुद अपने अल्फाज यहाँ पर देखिए, यहाँ मरना इज वेरी नॉर्मल है। क्या जाने की यहाँ मरना, किंग का मरना और एक आम शहरी का बड़ी चीज है। नहीं, फर्क है खालिद साहब, यहाँ तो रोज ही लोग मरते हैं, नहीं तो यहाँ तो फैशन बन गया मरना। अपने सिटीजन की ज्यादा आपको अहमियत होनी चाहिए बनस्बत कोई आपका सऊदी मुनार्क आपका दोस्त। अगर कोई आप मुनार्क बार बार बोल के आप उनको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा क्या गुस्सा? देखिए बट साहब, एक चीज समझिएगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मियां साहब इज वेरी सेंटिमेंटल, उनके भाई भी बड़े एक बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि एक नर्म दिल के दोनों भाई। आप यकीन करें कि जब से अब्बा जी तशरीफ लेके गए हैं, पर्दा फरमाया अब्बा जी ने, है वो यही पर्दा फरमाया हुआ, पर्दा फरमा के गए, आप यकीन करें सारा दिन बै 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 रोना। अगर एक बादशाह ने उनको बेटा कह दिया अपना, तो क्या वो वहां पर उनके फ्यूनरल में भी न जाए? बात तो सुने सर, आप आपकी अपनी रेलगाड़ी, मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। खातिन डार साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी अहम गुफ्तगू चल रही है और इनसे ज्यादा इकोनॉमी को वैसे जानता कौन है इस मुल्क में, कोई शक नहीं। वापस आते हैं ब्रेक से, वो तो हमारे साथ PTI के बड़े अहम रहनुमा भी शामिल होंगे, क्योंकि इनकी उनसे नेगोशिएशन भी चल रही है और भी मामलात पे इनकी आपस में बड़ी नोकझोंक है। देखते हैं किस तरफ जा रहा है मामला। लेट्स हैव क्विक ब्रेक, वापस आते हैं डार साहब साथ। चाय अगर खालिद ऊंट के दूध की मिल जाए, मैंने अभी पी है पिछले दिनों सऊदी अरब में, है। जी खातिन हज़रात, वेलकम बैक। डार साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी और उन्होंने असद उमर साहब और PTI के बारे में कुछ ऐसी बातें की, हमें लगा कि हमें उनके किसी रहनुमा से बात करनी चाहिए। असद उमर साहब का बहुत शुक्रिया, बड़े मसरूफ होते हैं लेकिन फिर भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। सर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। सर ये इसहाक डार साहब ये डिफेक्टिव वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म है आपके ख्याल में, या ये हम समझें कि ये हैं? वैसे आजकल ये तो नजर आता है कि वजीर आजम जो है वो मियां नवाज शरीफ नहीं है, कौन है वो, इसहाक डार हैं या राहिल शरीफ हैं, ये नहीं पता चलता। किसी दिन लगता है राहिल शरीफ है, किसी दिन लगता है इसहाक डार है। सर आपको क्या लगता है सर? हाँ, मेरे ख्याल में कुछ बीच में थोड़े डाउट क्रिएट हुए थे, लेकिन दोबारा डार साहब ने अपनी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर दोबारा अपना हक जो है दोबारा क्लेम किया है। आपने थोड़ी देर पहले असद उमर साहब के बारे में बात की, मैंने देखे ना, याद है आपको या मैं बता दूं? आप बता दीजिए। सर ये फरमा रहे थे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाने से आप मईशत के एक्सपर्ट नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप पे टोन कर रहे थे कि आप किस तरह बता सकते हैं कि इक़्तिसादियात और मईशत होती क्या है? नहीं, बिल्कुल डार साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। कंपनी चलाना और इकोनॉमी चलाना दो मुख्तलिफ चीजें। तो सर ये भी इधर भी तो कंपनी चल रही है। नहीं, मैं डार साहब के ऊपर तो नहीं कमेंट करूंगा। डार साहब बड़े हैं मुझसे। अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें आप किसको समझते हैं कि इसहाक डार साहब तो मतलब क्यों, चूंकि वो मिनिस्टर है तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ये सॉल इन द फैमिली। वो या एक रिश्तेदार है जिम्मेदार, या दूसरा रिश्तेदार, या तीसरा जिम्मेदार रिश्तेदार। तो मेरे ख्याल में तो वजीर आजम जो है वो अल्टीमेटली जिम्मेदार है, लेकिन 3 मिनिस्ट्रियों का आपस में झगड़ा हो गया था। 2 मिनिस्ट्रियां जो रिश्तेदार चलाते थे, एक मिनिस्ट्री रिश्तेदार नहीं चलाता, जाहिर है वही कमजोर थी। कौन सा सिर्फ वज़ीर आज़म की बात हो रही है यहाँ पे? मियां नवाज शरीफ के समधी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे हैं, उनकी बीवी के रिश्तेदार जो है वो वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री चला रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी की ना मियां साहब से रिश्तेदारी ना वाइफ से, तो जाहिर है नजला जो है वो PSO में गिरना था। बट सर उसमें पेट्रोल बहरान में मेरे ख्याल में डार साहब पेट्रोल बहरान कभी ना होता है इस मुल्क में, जो मेरी इतलात के मुताबिक। ये जो किंग साहब पिछले दिनों फौत हुए हैं, तो वो चूंकि मरने से पहले में टूटी का जो है वो उनके हाथ में होता है सारा सिलसिला। तो हमारी तो सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बिल्कुल हमारी तो बहुत अच्छी। मियां साहब वहां पर गए हुए थे और वहां से काफी सामान लेकर आए, जो मैं आपको दिखा दूं ताकि आप तमाम लोगों को। पार्टी नहीं है सर, नहीं बात वो नहीं है। बात ये है कि दूसरे दोस्त तदफीन के मौके पर जब तक उनको दफन नहीं किया गया, मियां साहब वहां खड़े हो गए, कह रहे हैं जब तक हक माफ नहीं होगा जब तक नहीं। तो हमारा जो हक बनता था, जो हमने ये कुछ चीजें की थी, देखें पैसे खोल लें सर इसको। अच्छा ठीक है, बहुत माल दिया उन्होंने। डार साहब आप बाहर से लेके भी आए तो रुपए को डॉलर तो लेके आते हैं। ये मसला है इनका, ये सस्ते बिकते हैं। बाकी डॉलर पे हम यकीन रखते हैं, गैर मुस्लिमों का है।
तो हमारे जो अपने मुसलमान भाई हैं, जैसे कि आप देख लेंगे ये सऊदी वगैरह में जो रियाल है, तो रियाल ही ले आते हैं। हम भी पाकिस्तानी रुपए को रियाल का दर्जा देना चाहते हैं, हमारा ड्रीम है। अच्छा, जैसे आप पूछ रहे थे कसूर किसका, डार साहब का बिल्कुल कसूर नहीं था पेट्रोल के क्राइसिस में। हर एक की तरजीहात सही होनी चाहिए ना। अब डार साहब ने जो है वो बरी इमाम की जो मज़ार है उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है उस कमेटी को भी वो हेड कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान की मईशत चलाएं या मज़ार की रिकंस्ट्रक्शन करवाएं, हर काम तो नहीं हो सकता। देखें तसव्वुफ पे हम यकीन मैं आपको रखते हैं। इस बात से पहले मियां बड़ा साहब serious खुद एक सूफी हैं, सही। ठीक है, तो मियां उन्होंने जी मियां साहब, तो ये मैं सवाब की नीयत से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वहां पे उसके गले में बहुत सारे पैसे जमा होते हैं समथिंग, नहीं ऐसा नहीं है। कि रात को पैसे खुले करा के लेकिन मियां साहब इस बात के बाद थोड़ा मैं तो मियां साहब को ये जो BMWs का शौक है और जो लाखों रुपए की घड़ियों का, ये तसव्वुफ से आया है उनकी तरफ। बिल्कुल है, मुरीदैन देते हैं और इसमें कोई बात नहीं। आपको तो पता ही है मुरीदैन कितने पैसे देते हैं। आपकी तो पार्टी में खुद एक पीर साहब मौजूद है, आप तो जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मियां साहब को बहुत ज्यादा शौक नहीं है कुछ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी आ जाती हैं। मैं ये कहता हूँ कि सर इनकी तरफ से इल्जामात आते हैं, अगर आप वाकई KP को एक मिसाली सूबा बना दें और उनको ला के दिखाएं कि भाई ये होता है सूबा, बात ही मैं यहाँ आपकी बात इसमें देर में क्यों ये सुबह मिसाली तो बनाया आपने, पूरी काबीना आपकी जो है कौसार पे बैठी होती है, ये मिसाली है। ये यहाँ पर आपको नंबर देने मैंने भी एक दो दफा नोट किया, बैठे कॉफी के शौकीन हैं। पॉइंट ये कि वहाँ पे क्यों, इस्लामाबाद में क्यों है? बाकी बहुत लंबी चौड़ी तफसील में जाने के बजाय हम सिर्फ डार साहब ने जो बजट पेश किया और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट पेश किया उसका मुवाजना अगर कर ले तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि दोनों पार्टी की सोच के अंदर और नजरिए में फर्क क्या है। ठीक है, उसके बाद इनकी हुकूमत आई, इन्होंने पहले 16% से बढ़ा के GST कर दिया 17%। उसके बाद इन्होंने पेट्रोल के ऊपर पिछले 2 महीने पहले 17 से बढ़ा के 22% कर दिया। 80% बिजली की कीमतें बढ़ा दी, उन्होंने कहा सब्सिडी कम कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, 16% GST था उसको 15 कर दिया, जो प्रोविंशियल GST होता है, जैसे वादा किया था मुतवस्सित तबके पे गरीब पे वजन कम डालने के लिए। 10 रुपए फी किलो आटे पर सब्सिडी दे दी गई गरीब को, 40 रुपए फी किलो पकाने के तेल के ऊपर सब्सिडी दे दी गई। हम गरीब की मदद करने में यकीन रखते हैं, ये गरीब पे बोझ डालने में यकीन रखते हैं। फर्क जो है वो साफ जाहिर। सर नहीं, बात ऐसी नहीं है, हमारी अपनी पार्टी के अंदर कुछ गरीब और मिस्कीन लोग से पूछेंगे गुर्बत KPK में कितनी। ख्वाजा साद रफीक का आपको पता है ये इससे पहले क्या मामला था? ख्वाजा साद रफीक साहब अपनी जो है वो शर्ट उतार कर उस पर बरनौल लगाकर, आप यकीन करें, अपने मामला किया करते थे। नहीं आप मुझे पता है आपके जहन में उनकी शक्ल आ गई है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हमने इससे ज्यादा मुतवस्सित तबका क्या होगा जनाब, मुझे बताएं। जेलें हमने काटी, मैंने सुना शहबाज शरीफ साहब जेबें हमने काटी, लंदन जाके भी पुराने कोट खरीदते हैं, वो उनका स्टाइल है वो बेचारे। बिल्कुल, वो जो कोट पहनते हैं वो फैशन में भी नहीं है और वो सिर्फ लंदन से मिलता है, चेक वाला। लेकिन आप एक बात बताएंगे, जो पॉइंट कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्यों उस इंडस्ट्रियलिस्ट को ही जो है सपोर्ट कर रही हैं? आपका जो लोअर तबका है उसको तो कहीं से कोई रिलीफ नहीं है। की इंडस्ट्री सपोर्ट होगी तो ये मुल्क चलेगा ना, बैकबोन है इस मुल्क की इंडस्ट्री। नहीं, आपने गुर्बत को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब भी एक इंडस्ट्री। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, शायद आप भी इसमें एग्री करेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा, इंडस्ट्रीज के ऊपर सर। लेकिन एक मेरी, मैं असद उमर साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ये कारोबारी जो तबका है इनके ऊपर ट्रस्ट क्यों करता है इतना, अगर इतना ही बड़ा मसला है? सारे कारोबारी है ना, बड़ा जनरली कारोबारी ये, लेकिन इनका नजरिया जो है ना वो बड़ा आपको गौर से इसको समझने की जरूरत है। लोग दुनिया में गुर्बत खत्म करने की बात करें तो आम सी बात है, हर एक करता है। तो इन्होंने अनोखा है कि इन्होंने कहा हम गरीबी खत्म कर देंगे। गुर्बत तो हर एक खत्म कर दे, गरीब जड़ ही खत्म कर दो ना जिंदा बचेगा ना वो शोर मचाया करेगा। और कारोबारी जाहिर है ये है ही कारोबारी यार, वो अपनी जाती जिंदगी में भी कारोबार करते हैं, सियासत में भी कारोबार करते हैं। बट मैं तो उस तबके की बात कर रहा हूँ सर, बहुत जो शायद इनसे लेन देन में भी नहीं होगा, वो भी कहता है कि यार चलो शायद कारोबार बेहतर हो जाए। ये एक इमेज है। कहा करते थे 19 महीने पहले तक ये लोगों के दिमाग में, खास तौर पे पंजाब में लोगों के जहन में एक बात आ गई थी कि यार एक शख्स है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, वो पाकिस्तान की तमाम बुराइयों की जड़ है। ठीक है, तो जब वो चला जाएगा तो उसके बाद जो है दूध और शहद की नहरें बनेंगी। ये तो बिल्कुल कारोबार भी जानते हैं, सब अपनी इंडस्ट्रियां चलाते हैं। वो पिछले 19 महीने में पता चला कि हालात और खराब हो गए साया उठने के बाद से। लेकिन एक बड़ी अच्छी किसी ने कहते धरने की वजह से हुआ ना, लेकिन इनके वो गन्ना खत्म होने के बाद जो पेट्रोल था वो भी खत्म हो गया, बिजली और गैस तो पहले ही नहीं थी। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने मुझसे पूछी इनके तजुर्बे के बारे में कि यार कहा कि अगर वजीर आजम बन जाए इमरान खान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मार खा रही हो हर जगह, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि यार अगर ये क्रिकेट नहीं ठीक कर सकता तो ये क्या मुल्क चलाएगा। स्टील मिल के हालात देखें तो अगर मियां साहब का खानदान स्टील मिल नहीं ठीक कर सकता तो बाकी मुल्क क्या चलाना है? मियां साहब के मुल्क की तो स्टील मिल ठीक चल रही है।
हम तो मुल्क की स्टील मिल की बात करें, मियां साहब की स्टील मिल ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। यही तो मसला है, मियां साहब की ठीक चल रही है, मुल्क का बेड़ा खड़ा है। अच्छा, आप मिक्स कर दिए, अल्लाह का शुक्र है मियां साहब की ठीक चल रही है। नहीं, देखिए मियां साहब खुद एक मुल्क की हैसियत रखते हैं। जिस ताबड़तोड़ हमला वो नाश्ते पे करते हैं, तो आप यकीन करें कि जिस दिन उनको नाश्ता नहीं मिला, मैं नहीं समझता पीटीआई बच पाएगी। जी डॉक्टर साहब, छोटा ब्रेक लेंगे खातिन आजाद। मईशत के चीते, वैसे भी चीते शेर, चीता गलत वर्ड है। हमारे साथ इसाक डार साहब मौजूद हैं, वापस आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि मुल्क जा रहा है किस तरफ सर। मैं आपको बताऊं, गलत फहमी ये कि आप लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल मिलता है वहां कोई पेट्रोल पंप है। वहाँ एक बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, आप उससे अपने मुल्क का पेट्रोल लेते हैं, आप उसको 5,000 जी खुला भी देता है। वेलकम बैक खातिन आजाद। वहाँ कोई एक शॉप भी बनी हुई है जहाँ पर आपको जरूरियात जिंदगी की चीजें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। ब्रेक से वहाँ खाम माल है, खाम तेल मिलता है वहाँ पर। सर जी लाइव जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती थी असद उमर साहब आपसे कि ऐसा केपीके में आप लोगों ने इकोनॉमिकली क्या कोई नया इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि चूंकि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ऑटोनॉमी है कुछ हद तक, तो आप लोगों ने ऐसी क्या न्यू चीज की है जिससे गुर्बत को आप लोग काउंटर कर रहे हैं या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है? जैसे पहले मैंने बताया आपको कि वहां पर जो बिल्कुल जो सबसे ज्यादा जरूरी अशिया हैं, जिसको गरीब जिसके बगैर गुजारा नहीं कर सकता, उस पर सब्सिडीज की गई। फिर ये पैसा आ कहां से रहा है? जीएसटी हमने कम किया, लेकिन किधर से हम पैसा ले रहे हैं? जो सबसे बड़े जागीरदार हैं उनके ऊपर 340% टैक्स हमने बढ़ाया है। सो ताकतवर से पैसा लिया जा रहा है, गरीब और मुतवस्सित तबके पे खर्च किया जा रहा है। सोशलिस्ट मॉडल आप लोग हम यकीन करते हैं सोशलिस्ट नहीं, हम तो कहते हैं इस्लामी जो माशरा है और इंसाफ का जो बिल्कुल जो माशरे की आपने बात की, इस्लाम में तो सन ग्लासेस पहन के नमाज पढ़ने का भी हुक्म नहीं है। ये वैसे आपने बहुत अहम, ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। बिल्कुल ये आपके यहाँ इस्लाम में जरूर तरजीहात इसी की होंगी सन ग्लासेस के ऊपर। वो परवेज रशीद को जूतियां नजर आती हैं, इनको सन ग्लासेस नजर आती हैं। आप देखिए ना, सन ग्लासेस पहन के कौन नमाज पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। धूप में क्या हो गया? मतलब एक स्टाइल है। नहीं, मियां साहब ने एक दफा कोशिश की थी, लेकिन हुआ ये नहीं। मियां साहब ने कोशिश की थी, वो रॉक स्टार लग रहे थे। तो या तो आप नमाजी लगे या रॉक स्टार लगे। अच्छा, क्या अगर आपने इस्लामी वाली बात की है तो आप लोगों ने जो तालिबान के ऑफिस का खोलने का कहा था, वो भी इस्लामी स्टेट का वो जो जॉर्ज बुश ने कहा था कि कतर के अंदर तालिबान के ऑफिस खोलने चाहिए ताकि उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, वो भी इसलिए था कि वो प्रो तालिबान थे, वो प्रो तालिबान नहीं थे ना। इस्लामी स्टेट कभी नहीं चाहता था। देखिए, मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात का करने का सही तरीका क्या है, इस पे दो राय हो सकती है। इसका प्रो तालिबान होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आपने उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल पूछा था कि 18वीं तरमीम के बाद अब बड़े इख्तियारात आगे सूबे में, तो आप क्या कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा तो जो सबसे ज्यादा जो आवाम को जिससे मार पड़ी है वो बिजली का एरिया। वहां पे हमने जो छोटे कम्युनिटीज हैं उनके लिए 356 प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मार्च में पहला ऑन स्ट्रीम आ जाएगा और 2015 के दिसंबर तक तमाम 356 कंप्लीट हो चुके हैं। वो माइक्रो हाइडल शुरू कर दिए। उसके अलावा हमने 18 प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी खत्म हो चुकी है, बाकी 8 और 10 की होने वाली है। और 2015 के अंदर ही 4000 मेगावाट के हाइडल प्रोजेक्ट्स प्रोविंशियल इनिशिएटिव से स्टार्ट हो चुके हैं। के बारे में कुछ है अप्रोच का फर्क देखिए, हम पूरे पाकिस्तान की ऊपर ये चीजें देखिए ना, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, विच इज गुड। हम उसको ऑन करेंगे और हम इनको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी, हम जो है, हमने ये कोशिश की है कि हम जो बिजली का सबसे बड़ा बुरान हमारे मुल्क में बिजली का है, इसको हम इंशाल्लाह हल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम अगली दफा गवर्नमेंट में आएंगे तब। अच्छा, नहीं तो अगली दफा ये क्योंकि डॉक्टर साहब आपने वो बात की जिसको पंजाबी में कहते हैं ना करन दिया गल्ला। देखिए ना, वो नहीं मरना नहीं, ये बात नहीं है, हमारी इंटेंशन है, हम कर रहे हैं। और देखिए ना, आइंदा आपने हुकूमत में आना नहीं है ना, तो अगर आपके आइंदा हुकूमत में आने का इंतजार हुआ तो ये तो नहीं होगा। एक और बात बताता हूँ आपको, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल में हर कोई समझेगा इस बात को। देखिए, लाइट ना होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मच्छर काटते हैं आपको, ऐसे ही है ना। तो जब हम मच्छर को ही जड़ से खत्म कर दें तो लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मच्छर मारने के लिए आपने क्या कर लिया ऐसा? अच्छा, मच्छर मारने की दवाएं आपने? मैं हमारी सऊदीया से डील चल रही है और इंशाल्लाह बेहतर होगा, बेहतर होगा। स्प्रे आएंगे डिफरेंट। खान साहब का भी रिसेंट चक्कर लगाया, भी हो सकता है कि वाकई मच्छर बहुत है। नहीं, खान साहब को सऊदीज आपस की बातें पसंद नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं करते,
क्योंकि वो मियां साहब को भी करते हैं, तो 2 क्लीन शेव लोगों को एक वक्त में वो पसंद नहीं करते। अच्छा असद उमर साहब जरा बताइए, लोड शेडिंग तो इन्होंने बड़े दावे की खत्म नहीं है, ये सर्कुलर डेट खत्म हुई है नहीं हुई, हमें तो कुछ पता नहीं इसका, आप किसकी डेथ हो गई? आते डार साहब ने 480 अरब रुपए बांट दिए इस दावे के साथ कि आइंदा सर्कुलर डेट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो वापस 500 अरब पे पहुंच चुका है। इसीलिए जो पीएसओ की अभी जो डिफॉल्ट हुई थी, एलसी 16 एलसी पे डिफॉल्ट कर गए, और उसके बाद सारा पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल कहता ढूंढता फिर रहा था सड़कों पे ऊपर, उसकी वजह भी यही बनी। तो ये भी डार साहब से पूछना चाहिए कि डार साहब वो 480 अरब रुपए गए कि सर आपने दावा किया, एक स्ट्रेटेजी थी, आप लोगों को आज मैं रिवील कर देता हूँ। वैसे तो हमें अपनी सीक्रेट्स नहीं करनी चाहिए, दावा तो किया था। देखिए सबसे पहले हमने बात की कि जो ज्यादा रोटियां लेकर तंदूर से जाए उसको शक की निगाह से देखना, 10 हमने फिर बैठे जब हम, तो शहबाज शरीफ साहब का ये आइडिया था कि अगर तो वो रोटियां लेकर जाता है तो वो जाता कहां है? जाहिर एक आदमी इतनी रोटियां जब लेता है तो वो ऐसे नहीं चल सकता। दैट मीन्स के दहशतगर्द आम आदमी नहीं, वो पेट्रोल पीता है। जब पेट्रोल पीता है तो उसके सेंसेस जवाब दे देते हैं और वो फट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने चेक करने के लिए कि बोतलों में कौन पेट्रोल लेगा। लास्ट वीक हकाना बासी भी कैसे क्या, और हमें एक नया आइडिया भी मिला, बाय द वे, लोगों ने पानी में रंग करके भी बेचा है। ये कम लोगों, मेरी तो अपनी लेबोरेटरी है। अच्छा अगर वैसे डॉक्टर साहब हमने तो सुना था कि एक नई किस्म का कोई शेर आया पाकिस्तान में पिछले 19 महीने में जो सारा पेट्रोल पी गया, वो हाइब्रिड शेर है। हाइब्रिड, ये हाइब्रिड गाड़ियां भी तो आ रही थी सर अब। हाइब्रिड पहले तो हम शेर के ना वो मेल है ना फिर हाइब्रिड है वो। अच्छा हाइब्रिड है और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखिए ना जैसे खच्चर होता है, खच्चर में ताकत ज्यादा है। ठीक है, ना वो घोड़ा है ना वो गधा है, वो खच्चर है। वैसे लाइटर बनाया। बात सही, खच्चर से याद है इन्होंने जो सबसे जो अच्छी जो नई स्कीम लेके आए हैं उसका तो जिक्र नहीं किया डार साहब ने। आपको पता ना पिछली दफा वो वजीर आजम की पीली टैक्सी स्कीम होती थी, तो वो अब जो है उन्होंने मुल्क के जो नए हालात हैं उनको देखते हुए जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, पेट्रोल तो है नहीं यहाँ पे, तो एक वजीर आजम की पीला खोता स्कीम लॉन्च की गई है। तो वो बड़ी एक इनिशिएटिव इनका है। उसके लिए नहीं, ये इसमें मजाक की बात नहीं है। गरीब आदमी को रोजगार के लिए खोते की जरूरत है। ठीक है, ऐसी बात हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, गरीब आदमी को खोते की जरूरत है। तो हम उसके लिए अफ्रीका में हमने बात की है, क्योंकि खोते ना पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं पे भी हमें इतने खोते नहीं मिल रहे जिन पे हम पीला रंग करा सके। हम अफ्रीका से बात हो रही है तो वो हम जेबरा ले रहे हैं जिसको हम रंग कराएंगे येलो। अच्छा डार साहब हम दूसरों को नहीं बताएंगे, आपस की बात है, बता दे काबीना में भी हैं 2-4 ऐसे कि नहीं? बस समझ ले आप। जी डार साहब एक मिनट, हिलना नहीं, मच्छर है, रुक जा। मच्छर है, मर गया। जी खातिनों ऐसी अगर मच्छर मुहिम चले तो मैं काम। असद उमर साहब भी साथ हैं, डार साहब भी साथ हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। अच्छा ब्रेक है, इफ्जा जलाली तो साथ रहती साथ है, अज़ाब है मेरी जिंदगी। क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। 5 रुपए हिसाब में कम आ रहे हैं, 5 रुपए कम आ रहे, सिक्का कम आ। जी वेलकम बैक। डार भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे बड़े अहम मेहमान असद उमर भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है सर्कुलर डेट के जो इन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया था, आते ही मैं करूंगा, वो कहाँ खड़ा है उस पर बात। सर आप क्या कहें? 100 रुपए ये दीजिए, हमने तेल के अलग कर लिए। ये घर के तेल का सर? नहीं, ये हमने इंटरनेशनल मार्केट में देना होता है। ये हमने जो कर्जा लिया था इस दफा इतने दे देते हैं उसको, ये हो गया, ये कर्जे की अलग हो गए। सर मैं जरा सीरियस सवाल कर लूँ, आए सर तुमसे, ये सर अगर जुडिशल कमीशन बन गया सर तो इसमें सिर्फ धांधली की बात, क्या केपीके में कोई धांधली उसकी बात होगी, या वहां सिर्फ जहां आप हारे वहीं की बात होगी? और ओवरऑल हम 19 महीने से बोल रहे हैं कि जब हम कहते हैं धांधली की तफ्तीश की जाए तो हम कहीं भी ये नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करें, बल्कि हम तो ये भी ऑफर कर चुके हैं और कई दफा कर चुके हैं इमरान खान साहब कि अगर कोई आप बताएं कौन सा हल्का है जो आपके ख्याल में जिसके अंदर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है, वो खुलवाना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो सिर्फ 4 हल्कों की बात की, और 4 हल्कों पे कैसे बेस कर सकते हैं? हमने वैसे 4 हल्कों की नहीं बात की थी, हमने सिर्फ ये कहा था कि आप अभी मानते नहीं हैं, ऐसा करें पहले 4 हल्के खोल के देख लें, अगर उन 4 हल्कों के अंदर धांधली नजर आई तो बाकी भी खोल दीजिएगा, अगर उन 4 में ना आई तो हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। सर मैं बल्कि वाले हमारी बत्तख आज नहीं है, उसने कल मुझे बताया कि आपकी पार्टी के बड़े अहम शाह महमूद कुरैशी की बात कि दोनों भाई आपस में बड़े मिले हुए, डार साहब और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो उस पर जरा गहरी नजर रखें वरना आपको नुकसान होगा। डार साहब की और बत्तख की दोस्ती है? नहीं सर, डार साहब और कुरैशी साहब की, बत्तख ने इनको देखा है, दोनों नफीस आदमी है तो उनकी दोस्ती होना तो अच्छी बात है। लेकिन सर ये इसमें खतरा नहीं नजर आ रहा? नहीं बिल्कुल इसमें खतरे की क्या बात, पार्टी मफादात को खतरा। आपने देखो अपने ऊपर अगर आपको एतमाद हो तो इंसान जो है ना ये खौफ से जिंदगी नहीं गुजारता। ठीक हो गया, लेकिन सर देखे ना
कुरैशी साहब पे एतमाद देखा जाए तो बड़ा पुराना पीपल्स पार्टी पे जाना पड़ेगा। उन्होंने काफी एतमाद किया और बहुत ज्यादा ही किया। उसूल की बुनियाद के ऊपर उन्होंने पार्टी छोड़ी, 20 साल तक पार्टी में थे, एक उसूल की बुनियाद पे छोड़ी, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपकी बात, आपने जो बोला कि मेरी उनसे दोस्ती है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हमने तो कभी सवाल नहीं किया कि शेख रशीद साहब और अलमास बॉबी आपस में कितने अच्छे दोस्त हैं। ये नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि उनकी दोस्ती पे कोई नहीं देखा हमने उस तरीके से, यकीन कीजिए आप। मैं मुझे क्यों देख रहा हूँ? मैं शेख रशीद साहब उनके अलाइन। अच्छा, मैं ये जो 20 जनवरी को आपकी मीटिंग हुई थी इसहाक डार के साथ पंजाब हाउस में, और उनके बाद ही इन्होंने कहा कि इलॉजिकल डिमांड्स हैं, तो वो क्या था, पब्लिक क्यों नहीं की गई? 19 को फिर जहांगीर तरीन की मीटिंग हुई थी। जिंदगी में पहली दफा मुझे किसी ने गैर मंतकी बात करने की, डिसएग्री तो कर सकते हैं लेकिन गैर मंतकी थी, इसलिए हमने कहा है कि हमें अपने मौकफ पर एतमाद है, इसलिए हमने पेशकश की है कि अगली जो मीटिंग है वो, और वो हुकूमत की ही कहने के ऊपर होती है, खुफिया मीटिंग करते हैं, इस दफा खुफिया नहीं होगी अगली मीटिंग। तो ये सारे पाकिस्तान का मीडिया सामने, सारा पाकिस्तान सुने हम क्या दलील रख रहे हैं, हम क्या बात कह रहे हैं, कौन हमारी बात में मंतक है या नहीं, अब हम फैसला कर लें कौन बात मंतकी कर रहा है। लेकिन मीडिया ने तो बड़ा सुना, आपको तो ज्यादा सुना, कोई 12 घंटे 22 घंटे सब आपको मिले, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो एक बहुत अरसे से ये लोग भी कह रहे थे और कई मीडिया में हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि केपी को पहले आप फोकस करें, एंड में आप भी वहीं पे आ गए, तो ये सारा टाइम जाया नहीं हुआ आपके ख्याल में? नया पाकिस्तान दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें, दोनों बिल्कुल भी नहीं, वो ना वो टाइम जाया हुआ, उधर उस वक्त भी काम होता रहा जो, और ये जो मैं जिस तरह मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ को माइक्रो हाइड्रल प्रोजेक्ट जो लॉन्च की बात करें, ये उसी में जुलाई के महीने के अंदर इनका लॉन्च किया गया हमने। दोनों काम जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? एक मुल्क के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस, एक दिखाना मुल्क के अंदर कि बेहतर निजाम कैसे हो सकता है, गरीब की, मुतवसत तबके की जिंदगी को बेहतर करना, ताकतवर के ऊपर हाथ डाल के दिखाना, ये भी सब जरूरी है, लेकिन ये सारा आपने करना है जमहूरी निजाम के अंदर, और जमहूरी निजाम की जो तामीर खड़ी हुई है उसकी बुनियाद है एक साफ शफाफ इलेक्शन। अगर लोगों को उसके ऊपर ही एतमाद नहीं होगा तो फिर जमहूरियत जो उस पर खड़ी होगी उस पर भी एतमाद नहीं होगा। तो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जरूरी है कि लोगों के दिमाग में जो भी शकूक व शुबात हैं 2013 के इलेक्शन के बारे में, उनको खत्म किया जाए। इन्होंने कॉल आपको लेटर और ईमेल भी, इन्होंने कहा कि लेटर और ईमेल भेजिए जिसमें जुडिशल कमीशन की दोबारा से इन्होंने डेफिनेशन दी है, स्कोप बड़ा किया है, तो वो भी रिवील नहीं किया गया। नहीं, वो तो डार साहब ने खुद ईमेल जो है वो रिलीज कर दी थी, उसमें कोई खास नई बात भी नहीं है। अपने आप को तो नहीं भेज दी वो नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने मुझे भेजी थी, और डार साहब जो है, जैसे मैंने कहा, बड़े वो नफीस आदमी है, तो उन्होंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उससे पहले मुझे फोन भी किया था ये बताने के लिए कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, और कंफर्म किया कि उन्होंने ईमेल मिल गई है। ये तो देखे ना, ये इसमें क्या है, ये जर्नल एथिक्स है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर, ये नई बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हुआ, इस पे मईशत पे असर पड़ेगा? मैं अब ऐसी ही बात हो सकती है आपसे। बिल्कुल पड़ेगा, इससे पड़ेगा। देखिए, उससे बड़ी बर्फबारी जो हुई है वो इस्लामाबाद में कितने अरसे तक एक ड्रामा चलता रहा है, जिसकी वजह से हम कितना पीछे आ गए, और उसका गम क्या हुआ है, सऊदी बादशाह बेचारे जो है हार्ट अटैक की वजह से उनको ये चीज बुरी लगी है। अच्छा, वो उसमें पीटीआई की वजह से? बिल्कुल पीटीआई की वजह से उनकी वफात हुई है। आज लोग क्लेम लेके खड़े हो गए, जरदारी साहब कह रहे हैं कि कोच मैं वो हूँ, को बादशाह हूँ वहां का, उनकी वसीयत में लिखा हुआ था। देखिए ना, ऐसा नहीं चलता। ये सऊदी अरब जो है वो हमारा ब्रदर दोस्त है। सऊदी अरब अब तो खैर उम्रा करने गए थे, और वहां पर ये बात करना कि धांधली हुई नहीं हुई, कोई मुनासिब बात है? इंतजार कर लेते इधर आके। आप अगर आप मेरी जाती राय पूछे तो मेरे ख्याल में भी पाकिस्तान वापस आके ये बात करनी चाहिए थी, और खासतौर पर क्योंकि उस दिन वहां पर बादशाह का इंतकाल भी हुआ था, तो शायद वहां पे, और हमारे बादशाह जो हमारा शाही खानदान है वो भी उस गम में, उनके शाही खानदान के गम में, हमारा शाही खानदान। इसीलिए तो आजकल हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि दोनों मुल्क के अंदर बादशाहत है, सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन एक बात है जो आपने अपने लीडर को किसी भी तरह समझानी है, वो वापस आ गए, वही है, वापस आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ सीधी सीधी सजाए मौत है, उससे कम नहीं। क्या पकड़े जाने पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए किसी का सामान नहीं उठाया आप। किस चीज पे पकड़े हैं? कौन क्या चीज? अपना उसकी जो नाक की दवाई जो है। ठीक, ये फिर अब मैं उनसे जवाब देंगे, वो मसला हो जाएगा। वो गुस्सा नहीं करेंगे, बड़े मुनासिब आदमी हैं, बहुत इज्जत की इन्होंने, कहा है कि मैं बड़े नफीस आदमी। इन्होंने भी बहुत इज्जत की, दोनों बड़ी दोस्ती के बारे में कोई एक चीज अगर आपको लगता है कि ऐसा है, आपका एक्सपीरियंस बताया कि वहाँ कोई ऐसा काम नहीं, वहाँ कोई ऐसा नहीं।
क्योंकि वहाँ सीधा सीधा सजाए मौत है। ठीक है जी। ब्राउन व्हाइट को कोई वो नहीं देख रहा। डॉक्टर साहब लगता है कि कुछ भुगते हुए हैं खुद इसलिए इतनी मालूमात है। मैक्सिमम जेब काटने बिल्कुल ठीक शाहरुख, कैसे पता है आपको? हमें तो नहीं पता थी ये बात। ये हम भी सऊदी अरेबिया जा चुके, डॉक्टर हमें तो नहीं पता। आप मतलब आप करते आपने इस सब्जेक्ट पे इतनी तहकीक क्यों की? उसकी वजह खान साहब गए, मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया। और ये मैं आपको बताऊं, खान साहब की वजह यही हुई है, मतलब ये हमें बड़ी एम्बेरसमेंट होती पाकिस्तान को बच्चा मर गया उस दिन। पाकिस्तानी वैसे वो लोग उधर लग गए, ठीक है। वो सारे उधर लग गए, किसी की चेकिंग ये नहीं। तो डॉक्टर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप, आपके समधी, पूरा खानदान जो है वो इमरान खान का नाम सुन के उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये बात तो प्यार में दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। प्यार में हाँ, ये हार्ट रेट तेज हो जाता है, ये अच्छा है बॉडी के लिए, इसमें फैट आपका रिड्यूस होता है। ठीक है, फेयर एनफ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन उस लिहाज से अगर देखें तो फिर मियां साहब पे इसका इतना असर नहीं हुआ अभी तक। रिड्यूस नहीं हो रहा सर, उधर भी कराए पे। नहीं हुआ है, उसके बाद ये हुआ है। मौजूद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। आप अब तशरीफ है हमारे स्टूडियो में, आप मसरूफ हैं और आपने उसके बाद भी टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप तो वाकई मसरूफ है, मईशत जिस तरह जा रही है आपसे जहाँ मसरूफ आदमी मैंने नहीं देखा। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं, दिन रात मेहनत, इसमें कोई शक दिन। ये असद साहब बताएंगे, दिन रात मेहनत। असद साहब यकीन करें, आप ये इनकी पर्सनैलिटी देखें आप, मैं कहता हूँ इस तरह के लीडर्स आने चाहिए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ इनको चेयरमैन वैसे नहीं होना चाहिए था, इनको ही होना है ना? चाहिए। मैं भी वैसे नहीं होते तो मैं पार्टी ज्वाइन यार साहब और उनकी काबीना जो है वो जितनी मेहनत कर रही है और उसके बाद जो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, तो हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि मेहनत कुछ कम कर दें। ठीक है। वरना इस रफ्तार से तो 5 साल नहीं हम बच सकेंगे। जी जी जी। मैं वादा करता हूँ 5 साल में एक भी गरीब नहीं होगा इस मुल्क में। ठीक है, सब मरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह करे सर। तो आपका शुक्रिया सर, आपकी सोच पे मैं खैर असद उमर साहब आपका भी शुक्रिया। शाहजलानी जी, खातिन हज़रात, आज के लिए इतने, अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे तो किसी बेहतर टॉपिक के साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये तुम एक रेजर लेके शेव तो करवाओ।